नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो भारत के नक्शे को बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 2 की। अब ये सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, ये बहुत ही दिलचस्प है और इसे समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। भारत का जो नक्शा हम और आप आज देखते हैं, क्या वो हमेशा से बिल्कुल ऐसा ही था? इसका जवाब शायद हम सब जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमारे देश का नक्शा कई बार बदला है। नए नए राज्य बने हैं, कुछ की सीमाएं बदली, कुछ का तो विलय भी हो गया। तो फिर ये सवाल उठता है कि भाई ये सब होता कैसे है? आखिर किसके पास है ये शक्ति? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 2 में। ये वो आर्टिकल है जो हमारी संसद को, मतलब पार्लियामेंट को, देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने की एक बहुत बड़ी और असाधारण शक्ति देता है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है अनुच्छेद 2 की ऑफिशियल भाषा। देखिए, सिर्फ एक लाइन है, लेकिन इस एक लाइन में भारत संघ का नक्शा बदलने की जबरदस्त ताकत छिपी हुई है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इसके हर एक शब्द का मतलब समझते हैं। तो इस स्लाइड ने हमारे लिए मुश्किल काम को काफी आसान कर दिया है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, किसी राज्य के पास नहीं। दूसरी बात, ऐसा करने के लिए बाकायदा एक कानून बनाना पड़ता है। तीसरा, यहाँ दो खास शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, प्रवेश और स्थापना। और चौथी बात यह है कि नियम और शर्तें क्या होंगी, ये भी संसद ही तय करेगी। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी और दिलचस्प हिस्से पर, वो दो शब्द प्रवेश और स्थापना। देखिए, सुनने में तो ये एक जैसे लग सकते हैं, पर इनके कानूनी मतलब में ना जमीन आसमान का फर्क है, और यही फर्क समझना सबसे जरूरी है। यहाँ देखिए, प्रवेश का मतलब है उन राज्यों को शामिल करना जो पहले से ही मौजूद हैं, और स्थापना का मतलब है उन इलाकों को राज्य बनाना जो पहले इस रूप में थे ही नहीं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? कोई बात नहीं। चलिए इसे एक बहुत ही मजेदार रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। चलिए पहले प्रवेश को समझते हैं। सोचिए, आपके मोहल्ले में एक घर पहले से बना हुआ है, बस वो खाली पड़ा था। अब एक नया परिवार उसमें रहने आ जाता है। घर तो पहले से था, है ना? बस अब वो परिवार आपके मोहल्ले का हिस्सा बन गया। ठीक इसी तरह जब कोई पहले से मौजूद राजनीतिक इलाका भारत का हिस्सा बनता है, तो उसे कहते हैं प्रवेश या एडमिशन। अब बात करते हैं स्थापना की। चलिए उसी मोहल्ले में वापस चलते हैं। वहां एक खाली जमीन का टुकड़ा है। अब उस पर बिल्कुल नया घर बनाया जा रहा है, मतलब नींव से लेकर छत तक। इसे कहेंगे घर की स्थापना। ठीक ऐसे ही जब किसी ऐसे इलाके को राज्य बनाया जाता है जो पहले एक राज्य के तौर पर मौजूद ही नहीं था, तो उससे कहते हैं स्थापना या एस्टैब्लिशमेंट। आसान है ना? अब ये तो हो गई थियरी और उदाहरण की बात, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कब हुआ है? इसका सबसे बेहतरीन और रियल लाइफ एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम की कहानी से प्रवेश और स्थापना का ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कहानी काफी दिलचस्प है। 1974 में 35वें संशोधन से सिक्किम को एक सहराज्य का स्पेशल स्टेटस दिया गया, और फिर ठीक एक साल बाद 1975 में 36वें संशोधन के जरिए सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि सिक्किम पहले से एक राजनीतिक इकाई के रूप में मौजूद था, वो एक संरक्षित राज्य था। तो अब बताइए, ये प्रवेश हुआ या स्थापना? बिल्कुल सही, ये प्रवेश का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। क्यों? क्योंकि सिक्किम कोई खाली प्लॉट नहीं था जिस पर नया घर बनाया गया। वो तो पहले से एक बना बनाया घर था जिसे बस भारतीय संघ के मोहल्ले में शामिल कर लिया गया। तो अब तक हम अनुच्छेद 2 के पीछे की पूरी कहानी और उसके शब्दों का मतलब समझ चुके हैं। पर सवाल ये है कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश के लिए इस एक अनुच्छेद की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है? जरा सोच कर देखिए, ये अनुच्छेद भारत को एक जिंदा, सांस लेते हुए राष्ट्र की तरह बनाता है, जो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये हमारे देश को बदलती हुई जरूरतों और हालात के हिसाब से खुद को ढालने की शक्ति देता है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारा संघ एक मजबूत किले जैसा तो हो, पर साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने दरवाजे और खिड़कियां भी बदल सके। और यही लचीलापन, यही फ्लेक्सिबिलिटी देश की एकता के लिए बहुत जरूरी है।
तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 2 सिर्फ संविधान की एक धारा नहीं है। ये हमारी संसद के हाथ में एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे वो देश की जरूरतों और अखंडता को देखते हुए भारत के राजनीतिक नक्शे को दोबारा खींच सकती है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। किसी देश की सीमाओं को बदलने की ये संवैधानिक शक्ति भविष्य के लिए क्या मायने रखती है? इसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या चुनौतियां? इस पर जरूर सोचिएगा।